हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ खुशबूदार घी बनाने का बिल्कुल ही अनोखा तरीका शेयर करूंगी। झटपट से आप भी मक्खन से घी निकाल कर तैयार कर सकते हैं बिना घंटों पकाए हुए। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये घी निकालने का तरीका अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिना हैंड ब्लेंडर वगैरह के और बिना ग्राइंडिंग जार के ही मलाई से मक्खन निकालेंगे। तो चलिए आज की मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। मैंने यहाँ पे 10 दिन की मलाई ले ली है। तो मलाई को मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, और जब भी मुझे मलाई से मक्खन निकालना होता है ना, तो मैं इसे फ्रिज से 3 घंटे पहले बाहर रख देती हूँ। इससे ये होता है ना कि आपको घंटों इसे फेंटने वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और झटपट से इस मलाई से मक्खन निकल कर बाहर आ जाता है। तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, तो जल्दी से घी भी मक्खन इसमें से निकल कर तैयार होता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे इसे एक बाउल में डाल ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे रात में ही बाहर निकाल दी थी, और इसमें मैं थोड़ा सा दही भी डाल दी थी। तो आज मैं दही डाल करके और इससे मक्खन निकाल करके आपको बताऊँगी। तो आप बिना दही डाले हुए भी इस मलाई से मक्खन निकाल सकते हैं। इसकी भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, 2-3 तरह से घी निकाल कर। उसकी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों, आप वहां से भी जाकर एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं बिना हैंड ब्लेंडर, बिना ग्राइंडिंग जार वगैरह का इस्तेमाल किए हुए इस मलाई से मक्खन निकाल करके आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए मैं यहाँ पे एक मग्गा ले ली हूँ। आप कोई भी छोटी कटोरी ले लीजिए या फिर कोई भी स्टील की ग्लास ले लीजिएगा, और बस 2 मिनट आपको इसे फेंटना है। इससे ज़्यादा आपको फेंटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि झटपट से इसमें से मक्खन निकल कर तैयार हो जाएगा। तो जब भी आप मलाई से मक्खन निकालें ना, तो उसे फ्रीज से 2-3 घंटे पहले बाहर ज़रूर निकाल दें। इससे आसान हो जाता है मलाई से मक्खन निकालना। कई बार ऐसा होता है ना कि ग्राइंडिंग जार में डाल करके जब हम फेंटते हैं ना, तो उसे वॉश करने में बहुत परेशानी आती है। उसके कांटे में भी पूरी तरह से मलाई जो है ना जाकर चिपक जाती है, तो उसे वॉश करते करते बहुत परेशानी होती है। गर्म पानी डालो, ठंडा पानी डालो, फिर वॉश करो। और मेरे इस आसान तरीके से एक बार आप निकाल करके देखिएगा, कोई झंझट नहीं आएगा। और 2 मिनट मैंने इसे बस फेंट लिया है। देखिए कितना मस्त दानेदार ये मक्खन भी बनकर तैयार हो चुका है, देख रहे हैं। तो आप चाहें तो रात में ही बाहर निकाल दें और उसमें थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं मलाई में। देखिए, तो चलिए अभी इसे मैं साइड में रख देती हूँ मग्गे को। और देखिए साइड से देख रहे हैं ना, पानी भी रिलीज होने लग रहा है। तो बस अब इतना ही। अब हमें इसे फेंटने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखें बर्तन वगैरह भी ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, और बहुत ही आसान तरीके से हमारे मलाई से मक्खन निकल कर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें 2 ग्लास के लायक पानी डाल दी हूँ। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल पानी का ही इस्तेमाल की हूँ। और देखिए अपने आप ही ये ऊपर फ्लोट करने लग रहा है ना मक्खन। तो चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ इस पानी से बाहर। तो चलिए हाथों से इसे अच्छी तरह से निचोड़ते हुए इसे हमें पानी से निकाल लेना है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये मक्खन देखने में। और 2 मिनट में झटपट से आप भी मलाई से मक्खन निकाल कर तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे इस तरीके से। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी का कोई भी पार्ट या मेरी मेहनत अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह से आसान से और झटपट से बनने वाली रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे भी क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आप लोग के पास सबसे पहले मेरे आसान तरीके से बनने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन जाएगी। तो चलिए अब इस सभी मक्खन को मैं पहले इस पानी से निकाल ली हूँ। अब इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। अगर आपने भी कम समय की जो मलाई से मक्खन निकाला होगा ना, तो उस पानी को फेंकने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इस पानी में तो दही का भी इस्तेमाल किया है। तो चलिए अभी मक्खन हमारे निकल कर तैयार हो चुके हैं। अब फ़िलहाल हमें इसे साइड में रख देना है। तो चलिए मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब ये जो छाछ निकला है ना, तो इसका इस्तेमाल आप कढ़ी वगैरह में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये छाछ जो है ना कड़वा नहीं है। मैंने इसमें दही डाल दिया था, और ये ज़्यादा दिन की भी नहीं है। 10 दिन की मलाई से आप इस छाछ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन का आपका मलाई है ना, तो उसमें कड़वापन आ जाता है, तो फिर आप उस छाछ का इस्तेमाल ना करें। आप इस छाछ से चाहे तो पनीर वगैरह भी बना सकते हैं। चलिए फ़िलहाल मैं इस छाछ को साइड में रख देती हूँ। गैस को हमें ऑन कर लेना है। एक हमें भारी तले का यहाँ पे बर्तन रख लेना है। कोई सा भी पैन ले सकते हैं जिसमें आपको सुविधा हो
मक्खन से घी निकालने में। तो चलिए अब मैं इसे डाल दी हूँ। फ्लेम को मैंने हाई रखा है और इसे अच्छी तरह से हमें मेल्ट होने देना है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। अभी हमें इसमें दो ऐसी खास चीज़ डालनी है जिससे झटपट से इस मक्खन से घी निकलकर तैयार हो जाएगा। घंटों मक्खन को पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे ही मक्खन गर्म हो जाएगा ना और मेल्ट हो जाएगा सारा, तो इसमें हमें डाल लेना है ये खास चीज़। तो देखिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ सैट्रिक। तो ये नींबू का घन होता है, तो इसमें से बस एक चुटकी, बस हमें एक पिंच ही यहाँ पे ये डालना है। इससे जो है ना हमारा मक्खन झटपट से दानेदार हो जाएगा और घंटों आपको पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। झटपट से ही इस मक्खन से ना घी निकल कर तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास सैट्रिक ना हो तो आप यहाँ पे आधा छोटे चम्मच बस नींबू का रस डाल लीजिएगा। घबराइएगा बिल्कुल मत, इससे आपके घी खराब नहीं होंगे। झटपट से मक्खन से घी भी तैयार हो जाएगा और खुशबूदार भी बनेगा। तो आगे मैं इसमें एक और ऐसी चीज़ डालूंगी जिससे हमारा घी जो है ना और भी ज़्यादा खुशबूदार बनकर तैयार होगा। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे गैस के फ्लेम को हाई रख रही हूँ और इसे उबलने देना। और देखिए ये दानेदार सा आपको दिख रहा है ना, बस एक पिंच आप इसमें सैट्रिक डालिएगा और फ्लेम को हाई रखिएगा। थोड़ी थोड़ी देर पे आप इसे मिक्स करते रहिएगा और देखते जाइएगा, झटपट से ये घी भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो मेरे इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर बना करके देखिएगा। अगर मलाई वगैरह स्टोर करते हैं होंगे तो झटपट से आपके मक्खन भी निकल जाएंगे और घी भी बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए इसको पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट हुए हैं। गैस के फ्लेम को इस दौरान मैंने हाई ही रखा था और थोड़ी थोड़ी देर पे हमें इसे मिक्स करते रहना। देख रहे हैं जैसे ही इस स्टेज पे आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे 1 इंच हमें यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा डालना है। अब दालचीनी का टुकड़ा यहाँ पे इसलिए मैं डाल रही हूँ, इससे हमारा जो घी है ना फ्रेंड्स और भी ज़्यादा खुशबूदार बनेगा। घी तो ऑलरेडी खुशबूदार बनते ही हैं, पर इससे जो इसका खुशबू है ना 2 गुना बढ़ जाता है और खाने में भी टेस्ट इसका और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक बार इस तरह से आप लोग भी बना करके देखिएगा घी, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का घी कैसा बना और आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी और मेरी मेहनत कैसी लगी। देखिए गैस के फ्लेम को हाई करते हुए मैं इसके खुरचन को थोड़ा सा और जला लूँगी। देखिए और इसमें खुरचन भी बहुत कम निकलेगा। और सैट्रिक डालने से ये होता है ना कि घी भी आपका दोगुना निकलेगा। देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही खुशबू इसकी अच्छी आ रही है। खुशबूदार ये घी और दानेदार घी बनकर तैयार होगा। बस इस 2 चीज़ को आप भी घी बनाइएगा ना तो बस डाल दीजिएगा मक्खन में। तो चलिए ये मक्खन से घी हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब इसमें जो झाग आ रहा है ना, गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। इसके झाग को ख़त्म होने देते हैं और जैसे ही झाग ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद हमें इसे थोड़ा सा ठंडा करके किसी भी बाउल में निकाल लेना है। तो चलिए इसके झाग भी ख़त्म हो चुके हैं। देखिए देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना ज़्यादा मात्रा में हमारा घी बन करके तैयार हुआ है ना। तो चलिए अब इसे हमें छान लेना है। तो कोई भी एक बाउल ले लीजिएगा या फिर जिस भी डब्बे में आप स्टोर करना चाहते हैं। तो घी जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो उस डब्बे में भी आप डाल करके इस घी को स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे छान ले रही हूँ। इसमें डालना है और अच्छी तरह से इस कॉटन के कपड़े को हमें इस तरह से प्रेस करके और गोल गोल घुमाकर नीचे से प्रेस देते हुए इस घी को निकाल लेना है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये आज की मक्खन और घी बनाने का तरीका पसंद आया होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से आप इस रेसिपी को बना करके देखिएगा। जब भी आप मलाई वगैरह स्टोर करते होंगे ना तो आप मक्खन भी निकालिएगा और उस मक्खन से झटपट से घी बना करके देखिएगा और खुशबूदार आपका भी घी बनकर तैयार होगा। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।